जन धन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब ये जन धन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर जो जन धन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर अब तक जन धन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो। बैठो बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना, अरे बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर कोरोना आया, मोदी जी ने शुरुआत की पक्षी से ऊपर उठकर, संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम सब। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन मैं 2 नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठ जाए मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का था। मान्यवर इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने 2 रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो,
लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा मान्यवर। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो മണിപ്പൂർ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിന്മേൽ സംസാരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. മണിപ്പൂർ അവിശ്വാസ പ്രമേയം തന്നെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ്, കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും അത് ജനഹിതമല്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് മണിപ്പൂർ എന്നൊരു വാക്ക് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മോദിയുടെ ഭരണ നേട്ടവും ഒപ്പം തന്നെ UPS സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള നിശ്ചിതമായ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. അദ്ദേഹം ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അഴിമതിയും ഒപ്പം കുടുംബവാഴ്ചയും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ശ്രമം. മോദി കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് മോദി രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. മോദിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അമിത്ഷാ പറയുന്നു.